जोहार आप लोग को और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में जो कि NMHP चैनल है। और आज हमारे साथ है मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से, और टोबैको कंट्रोल से मिसेस ज्योति। तो स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में। और आज का मुख्य विषय ये है कि हम लोगों ने 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन वीक मनाने का जो निर्णय किया गया है उसका आज ये चौथा दिन है। तो इस चौथा दिन में हम लोगों ने ये आज आप लोगों के समक्ष ये प्रोग्राम को रखा है कि आप कुछ बातें अपने अपने यूनिट से शेयर करें लोगों के बीच में। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे कुछ चीज़ जानना चाहती हूँ कि ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है सर, ये कब से स्टार्ट हुआ और इस साल का मतलब कि 2023 का थीम क्या है? तो इसको आप संक्षेप में बताने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जब वर्ल्ड में पूरे विश्व में सुसाइड ज़्यादा होने लगा तो WHO ने 1999 में इसके लिए कैंपेन शुरुआत किया गया। उसके बाद 10 सितंबर 2003 से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन ने ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की शुरुआत की। अच्छा, तो इस वर्ष का थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। कहने का मतलब है कि कुछ कार्रवाई के माध्यम से आशा उत्पन्न करें, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए, या मतलब आप निराशावाद ना रहें, उसके लिए किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ क्रिएटिंग वर्क करके अपने माइंड को पॉजिटिव वे पे कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव वे पे कुछ एक्टिविटीज करना है, ताकि हम ये होता है ना कि अरे नहीं यार हमको कुछ नहीं होगा भविष्य में, अंकार है, ये नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक सोचें जो भी है उसको हमको हटाना है और कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। कुछ इस तरीके का, चूँकि खाली मन शैतान का घर होता है, तो हमको कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट से अपने नकारात्मक विचार को घटा के पॉजिटिव चीज़ को रखना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है जी, ठीक है। धन्यवाद। हाँ सर, तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि मतलब कि हम एक डिफेंस मैकेनिज़्म को अपनाएंगे, है ना, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज़्म को अपनाएंगे। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब हम ज्योति जी की तरफ आते हैं। ज्योति जी, आपसे बस ये जानना है कि टोबैको का जो एक्सेस सेवन जो होता है, तो क्या वो व्यक्ति को सुसाइड की ओर ले जाता है? ऐसा होता है? एक्चुअली होता ये है कि जब आदमी डिप्रेशन में या स्ट्रेस में होते हैं तो वो लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं जी। और टोबैको से होने वाले जितने भी हानिकारक बीमारी है उससे ग्रसित हो जाते हैं। उनका मेंटल लेवल भी गिर जाता है और एक टाइम पे वो ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाए तो, और वो जो उन्हें टोबैको से भी स्ट्रेस रिलीज नहीं हो पाता रहा है, है जी, तो हाँ। उनका मेंटल स्टेटस इतना वीक हो जाता है कि वो ऐसा सोच मतलब सुसाइड के लिए वो लोग प्रोवोक हो जाते हैं ना। हाँ। ठीक है, थैंक यू। और आगे फिर हम सर की तरफ आते हैं। सर, क्या थोड़ा सा हमें सुसाइड का जो मुख्य कारण हो सकता है वो हमें बताएंगे, क्या क्या कारण हो सकता है? देखिए, सुसाइड का कारण बहुत सारा है, एक नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो मुख्यतः कारण फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इशू, जी, जिसमें कि इंडिया का जो टोटल सुसाइड रेट जो है लास्ट, मुख्यतः कारण जो है सुसाइड का फैमिली इशू है। जैसे कि 2017 में 1,39,000 अप्रोक्स लगभग लोग सुसाइड किए थे इंडिया में। वही 2021 में 1,64,000 जो ऑन रिकॉर्ड है, रिपोर्टेड है। आई थिंक कि हमको लगता है कि कुछ अनरिपोर्टेड भी होगा, तो हमको लगता है कि उसको भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
बट उन रिकॉर्ड ही अगर हम मानते हैं तो सबसे 33% फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है जो लोग सुसाइड करते हैं। अच्छा। और सेकेंड हाईएस्ट सुसाइड वाले जो है क्रोनिक इलनेस या मेजर इलनेस वाले लोग सुसाइड करते हैं। थर्ड पोजीशन में है सब्सटेंस यूज या अल्कोहल यूज वाले। जी। और बाकी तो और छोटे छोटे कारणों से जैसे फेल्योर इन लव अफेयर्स, सेपरेशन, डाइवोर्स, फैमिली डिस्प्यूट। रिजल्ट से भी सर शायद। जी, इस कारण और भी छोटी छोटी कारण है जिसमें कि हम लोग है अनएम्प्लॉयमेंट, जी। फेल्योर इन एग्जामिनेशन, जैसे कि अभी कोटा में का आप लोगों ने सुना ही होगा, या और भी साल कोटा में स्टूडेंट लोग या मार्क्स कम आ जाना, ये सब कारण भी है। जॉब से हटा जाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, जी। ये मैरिज लाइफ, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण लोग सुसाइड करते हैं। तो सर ये एकदम एक जनरल रीज़न है ना सुसाइड का, जो कि प्रायः मेरे ख्याल से सारे लोग छोटी छोटी मतलब जितने भी कारण आपने बताया, ये छोटी छोटी कारणों से मतलब खुद को फेस करना पड़ता होगा, है ना। लेकिन वही है कि स्ट्रेस लेवल को खुद से ही खुद को कोप अप करना है ना। तभी वो जाके वो स्ट्रेस क्या सुसाइड के लेवल तक ना पहुँचे। तो सर बात ये हाँ। है, लोग क्या करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप सुनते होंगे भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा किया, जी। हाँ हाँ। और वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम सोच लेते हैं, जबकि कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम कॉमन कोई भी चीज़ को कॉमन, जैसे नहीं ये कहावत भी, अरे 10 स्टूडेंट लेट पहुँचे, 10 को स्कूल में टीचर एक एक थाप मारा या कुछ पनिशमेंट दिया, तो उसमें कोई हेजिटेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सेमफुल नहीं महसूस की। बट अगर इंडिविजुअल अगर सबके सामने एक को पनिशमेंट मिलता है तो वो थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं करता है, शर्माता है या फिर चिड़चिड़ापन आ सकता है। जी। तो यही चीज़, हम कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सारे प्रॉब्लम सारे लोगों को प्रॉब्लम है, इसको हम इंडिविजुअल नहीं लेके अगर कॉमन प्रॉब्लम समझेंगे तो शायद हमको लगता है कि स्ट्रेस कम होगा। जी। और ये है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहेगा, तो ये इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। जी। अगर मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, तो अगर हिस्सा में कुछ ना कुछ, जैसे कि हमारा हाथ का एक हिस्सा उंगली भी है, जी। तो उंगली में अगर चोट लग जाता है तो उसका हम मरहम पट्टी करते हैं। उसी तरह अगर कुछ परेशानी आता है तो उसका कुछ ना कुछ ये करना है, अल्टरनेटिव ढूंढना है, कुछ उसमें कंपनसेट कर सकते हैं, या बहुत सारा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट सोच सकते हैं, है ना। उसी तरह वही चीज़ कि उसके बगैर हमारा लाइफ नहीं चलेगा, ये नहीं सोचना, उसी में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हमारा जो एक थाउट जो है नेगेटिव थाउट डेवलप नहीं हो, टू बी पॉजिटिव। अरे चलो यार, ये तो होते रहता है, होते रहेगा, होते रहता है और होते रहेगा, इसलिए इससे नहीं करना है। आगे क्या हो उसको बेहतर हो, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छा होगा, क्या हम और अच्छा करके इम्प्रूव करें, तो हमको उसमें कंसंट्रेट करें, उसमें हम ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हमारा जो चीज़ लॉस हुआ है उसको हम फोकस नहीं करें। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो अब हम उसकी चिंता करके, चूँकि हम लोग के यहाँ केसेस भी उस तरीके का बहुत आया है जी। कि बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेशन में चला गया। बट अगर हम बिजनेस में जो लॉस कर गए, हम उसको हम कैसे कंपनसेट करें, हम लेबर करेंगे और ये करेंगे, और कैसे लॉस हुआ हम वो चीज़ को दोबारा नहीं करके हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर हम उसी चिंता में रहेंगे, एक तो लॉस हुआ, आगे हम अर्न भी नहीं कर पाएंगे, तो और मेरा लाइफ को क्या होगा, डिटोरिएट होगा। जी। इसलिए जो हो गया उसके पीछे नहीं भागना है, हमको आगे क्या करना है, क्या बेहतर होगा, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, हमको उस पर फोकस करना है, जी। ताकि हम उस तरीके का चीज़ करके भी हम अपने आप को मोटिवेशन लेवल को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमको मतलब नेगेटिव थॉट्स का लाइफ में जगह ही नहीं देना है, सिंपल जी। यही प्रयास करना है। थैंक यू सो मच सर।
बहुत अच्छी बातें बताई आपने कि सुसाइड के कारण के साथ साथ उसके आपने उसके कुछ सजेशन भी दिए सर, और वो सजेशन बहुत ही अच्छे हैं सर। फिर से आपका धन्यवाद। हम आगे ज्योति जी की तरफ आएंगे। ज्योति जी, आप बताएं, तो बस बहुत छोटी सी चीज़ है, टोबैको से होने वाली जो डिज़ीज़ होते हैं उसके बारे में कुछ बताएं, और अगर आपके पास कुछ अगर उसका आंकड़ा हो तो शेयर कर सकते हैं। टोबैको इतना डेंजरस बीमारी अगर आप ठीक है, जहाँ तक टोबैको से होने वाले डिजीज़ हैं, इनसे 38% जो टीबी के रोगी होते हैं वो टोबैको जो खाते हैं, वो ऐसे 38% लोग उन लोगों को टीबी की बीमारी होती है, और 90% कैंसर इनसे टोबैको खाने से होता है। और आंकड़े के बारे में बता सकते कि हमारे देश इंडिया में लगभग 13 लाख लोग तंबाकू जनित रोगों से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारा आंकड़ा है। और हम लोगों का एक ग्लोबल एडल्ट सर्वे होता है जो हर एक 4 साल में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टोबैको खाने से टोबैको एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इससे लोगों को टॉप टू टो तक की बीमारी होती है, जो इतनी धीरे गति से होती है जो लोगों को समझने में काफ़ी समय लगता है, और जब तक वो समझते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि टोबैको खाने से यूजुअली देखा गया है कि टीबी का रोग, कैंसर, लंग्स डिजीज़ और पेनक्रियाज का प्रॉब्लम, हेयर लॉस और कैटरैक्ट का प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ यूजुअली इसके खाने से, लेकिन इसका इफ़ेक्ट इतना स्लो है कि लोगों को समझ आने में थोड़ा समय लगता है, और तब तक वो बहुत ही ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जी, और इसमें शायद मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि कैंसर मतलब सिर्फ कैंसर नहीं, कैंसर में स्पेशली शायद ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं। 90% हाँ, ओरल कैंसर जो होते हैं, हाँ, वो टोबैको खाने से होते हैं। प्रायः देखते होंगे कि जो लोग खैनी या गुटखा का प्रयोग करते हैं वो अपना गम के अंदर वो रखते हैं, तो वो यहाँ पे गम के अंदर रखते से उनमें छोटे छोटे पैचेज हो जाते हैं, जिसकी वजह जो वो एक कैंसर का शुरुआती लक्षण है, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अच्छा। तो ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर, इसका स्मोक करते हैं जब भी, तो वो लंग्स के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जी, धन्यवाद ज्योति जी। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई, और मुझे इस बात का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अगर हमारे इस चैनल को देखेंगे तो उन्हें इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में उनको जानकारी हासिल होगी। तो धन्यवाद फिर से सर। बस लास्ट क्वेश्चन सर आपसे कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आपकी टीम मतलब क्या क्या काम कर रही है, और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हमारी टीम जो है स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम और एसएसबी कैंप, आर्मी कैंप वगैरह में छोड़ दीजिए अवेयरनेस का काम कर रही है, क्योंकि इसको अवेयरनेस के द्वारा सुसाइड को हम लोग ख़त्म तो नहीं बट कम जरूर कर सकते हैं, जी। क्योंकि उसके कुछ वार्निंग साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तो उसको भी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे तो उससे भी घर वाले, फैमिली मेम्बर्स है ना, उस या अगल बगल वाले या कलीग्स जो भी आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको वो सेव कर सकते हैं सुसाइड से। क्योंकि इसका कुछ वार्निंग साइन होता है, जैसे कि मरने की बातें करना, या फिर इम्पल्सिव होना बहुत ज़्यादा, या फिर ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वो निराशावादी हो जाते हैं, वर्थलेसनेस, जी, है ना, मतलब भविष्य अंधकार लग जाना, बोझ समझना, या फिर कुछ ऐसा कार्य किया हो जिससे गिल्ट महसूस हो,
लोगों को पता चल जाए, उसको जानने का गिल्ट महसूस हो, तो इन सब कारण से, या फिर आइसोलेट हो जाना, थोड़ा कम बातें करना, तो क्या है कि ये सब चीज़ को अगर लोग जानेंगे तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो साइकेट्रिक सेंटर जहाँ भी हो उसको वहाँ ले जा सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करा सकते हैं, काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट या जिससे भी संपर्क कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत ही बधाई आपकी और आपकी टीम को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अब हम ज्योति जी की तरफ आते हैं। ज्योति जी, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है। तंबाकू का दिमाग पर असर होता है और स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस से रिलैक्स करने के लिए आप क्या सलाह दे रही हैं या देती हैं अपने पेशेंट को, या फिर आप गांव में या फिर जहाँ भी आप कैंप के लिए या फिर जहाँ भी जाती हैं आप, वहाँ पे क्या सलाह देती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, तंबाकू का सेवन स्ट्रेस के से ही शुरू होता है, और मेंटल हेल्थ और टोबैको की लत, ये दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह हैं। जी। अगर हम मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तो हम तंबाकू का प्रयोग करते हैं रिलैक्स होने के लिए, और जब भी हम तंबाकू का ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं तो हम मेंटल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो ये एक दूसरे का पूरक की तरह ही है। और हम लोग बहुत सारे कैंप करते हैं, हम लोग स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ताकि ये बीमारी है, इसका बचाव अवेयरनेस के ही थ्रू हो सकता है। तो हम लोग जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके, इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में लोगों को बता सके, जन जागरूकता कर सके, और उससे ही हम लोगों का प्रोग्राम को मतलब इफ़ेक्टिव होगा आपका प्रोग्राम, और आपका जो कार्य है वो सही दिशा में जाएगा, लोग जागरूक होंगे। जी। और हम लोग विशेषकर बच्चों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य होते हैं। तो हम लोग स्कूल प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को इससे होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताते हैं, उनको सलाह देते हैं कि वो इनसे दूर रहें, और इनसे दूर रहने के लिए टीचर और उनके परिवारजन भी उनका सहयोग कर सकते हैं। घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए बच्चों को कि जब वो स्ट्रेस में हो या कभी किसी परेशानी में हो तो वो घर में बात कर सके, अपने टीचर से बात कर सके, ना कि ऐसी बुरी लतों में लग जाए। और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि स्कूल में ऐसा एक सजेशन है मेरा कि स्कूल में ऐसा एक सेशन होना चाहिए जहां बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जा सके। कुछ बच्चों को, जो लोग इस तरह से ग्रसित होते हैं या जिन बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो किसी से कह नहीं पाते हैं, वैसे स्कूल में या घर में ऐसा माहौल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे तंबाकू जैसे लत से अपने आप को दूर रख सकें। बहुत अच्छी बातें बताई ज्योति जी आपने, और मैं आप दोनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। और आप दोनों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद।